हेलो फ्रेंड्स। मैंने इस वीडियो में टाई बीम कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना खर्च होता है मैं आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए यहीं पे 3 मीटर का टाई बीम है, देखिए 10 फीट का। तो इसका साइज़ 230 बाई 400 का साइज है। तो मैंने इसका सारे चीज़ का डिटेल्स मैंने स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसमें कितना आपका सीमेंट आएगा, कितना एग्रीगेट आएगा, बालू कितना आएगा, लेबर कॉस्ट कितना आएगा, टोटल सारे चीज़ मैंने यहीं पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो यहीं पे जो रेनफोर्समेंट दिया है, तो ये टॉप में 2 नंबर 16 का और 1 नंबर 12 का। बॉटम बॉटम में 2 16 का। तो इसी हिसाब से मैंने कैलकुलेट करता हूँ, तो आपका भी नॉलेज हो जाएगा थोड़ा कि कैसे आप इसका क्वांटिटी कैसे निकालें। तो देखिए पहले आरसीसी पार्ट ख़त्म कर लेते हैं। M25 ग्रेड का है, तो इसमें कितना कंक्रीट वॉल्यूम कितना आ रहा है वो मैंने निकालेंगे। तो देखिए इसका लेंथ जो है 3 मीटर, इसका विड्थ 0.23 इंटू हाइट 0.4 0.276 MQ। ये कंक्रीट वॉल्यूम हो गया 3 मीटर स्पेन का। अभी इसका शटरिंग कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले बॉटम बॉटम शटरिंग में देखिए लेंथ कितना है 3 मीटर है, और इसका विड्थ कितना है 230 है। 0.69 स्क्वायर मीटर। उसके बाद आएगा साइड शटरिंग। साइड शटरिंग यानी कि इस तरफ और इस तरफ, तीनों तरफ इसका बॉक्स बनाना है से ऊपर छोड़ के, तो 2 साइड में आ जाएगा। तो कितना 2 साइड में 2 इंटू लेंथ सेम है इंटू उसका हाइट 2.4 स्क्वायर मीटर। तो यहीं पे शटरिंग भी निकल गया। टोटल कितना है स्क्वायर मीटर शटरिंग है। कंक्रीट हो गया, शटरिंग हो गया। नेक्स्ट क्या है? रेनफोर्समेंट। टॉप रेनफोर्समेंट यहीं पे कितना है 2 नंबर 16 का है। तो यहीं पे टोटल लेंथ 3 प्लस 0.23 प्लस 0.23, उसके बाद माइनस हो जाएगा कवर 0.8 दोनों साइड से, तो हो जाएगा 2.66 मीटर। और यहीं पे जो एल है, एल के लिए क्या माइनस करना है 400 से 30 आपका माइनस करना है, बस 60 माइनस हो जाएगा 340 340। तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2.66 प्लस 0.34 प्लस 0.34। टोटल लेंथ
आ जाएगा 3.34। अभी देखिए 90 डिग्री बेंड 2 आ रहा है, तो इंटू 2D करके माइनस करना है एक बेंड के लिए, तो 4 इंटू 16.064। टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा 3.276। और कितना नंबर है, 2 नंबर्स इंटू 2, और इसका यूनिट वेट 1.58, 10.35 kg। उसके बाद देखिए यहीं पे एक और 12 का सरिया है, 16 हो गया, अभी 12 का भी सेम प्रोसेस है। टू 2.66। इसका काटिंग लेंथ थोड़ा कम होगा, क्योंकि 40 माइनस करेंगे तो 48 mm माइनस हो जाएगा। तो टोटल लेंथ 2.66 प्लस 0.34 प्लस 0.34 माइनस 0.048, ये सिंगल ही है। 3.292 इंटू 0.89 इसका यूनिट वेट है, तो टोटल 2.93 kg। अभी बॉटम में आएंगे। बॉटम कितना है, 16 है। ठीक है, तो बॉटम में देखिए लेंथ थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से इधर तक टोटल आपका जो था उससे आपका जो रेनफोर्समेंट, टॉप का जो रेनफोर्समेंट है उसका डाया माइनस हो जाएगा। तो 2.66 माइनस दो तरफ से है 16 हाँ 0.032 2.628। देखिए सेम रखने से दो का बेंट एक सीधा हो जाएगा, तो वो जगह नहीं मिलेगा उसका घुसने के लिए। तो एक सरिया को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, जितना उसका डाया है डाया से थोड़ा कम, दोनों साइड रेनफोर्समेंट का जो डाया है वो कम कर दिया। और इसका जो एल है वो भी ऊपर का जो डाया है उससे एक डाया माइनस हो जाएगा। तो 0.340 माइनस 0.016, 0.324। ठीक है, समझ गए अच्छे से। देखिए यहीं पे जो स्टील है उसका क्रॉस करके तो नहीं जा सकते ना, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कवर नहीं आएगा, इसलिए एक डाया उसका जो ऊपर का डाया है उसका नीचे से ही एल ख़त्म हो जाएगा। तो ये कितना नंबर है, 2 नंबर्स है। तो इसका लेंथ आएगा 2.628 प्लस 0.324 प्लस 0.324 माइनस 64.064, 3.212 इंटू 1.58, 10.15 kg। अभी देखिए इसका रिंग है, स्टीराप है। स्टीराप कितना का है, 200 सेंटर टू सेंटर 8 mm डाया। ऐसा रिंग आएगा 50L 50 100। तो बीम में 30 कवर होता है, तो 400 माइनस 60, नीचे 30 ऊपर 30, तो हो जाएगा 340। और इस तरफ 230 माइनस 60 0.170। कटिंग लेंथ आ जाएगा 0.34 इंटू 2 दो साइड प्लस 0.170
इंटू 2, इस साइड प्लस 50-50 100 L, तो 1, तो 1.12। यहीं पे 90 डिग्री बेंड 4 और 45 डिग्री बेंड 2, तो 5D यहीं पे माइनस हो जाएगा, 0.04, 1.08। नंबर कितना लगेगा इसमें, 3 मीटर स्पैन है, 0.2 200 करके इसका 15 प्लस 1 16 नंबर इंटू 0.395 6.82 kg। टोटल कितना हो जाएगा, 30.25 kg। तो यहीं पे टोटल जो मटेरियल्स लगता है, टोटल मैंने कैलकुलेट कर लिया यहीं पे। तो यहीं पे देखिए, यहीं पे आपका 10 फीट का यानी कि 3 मीटर स्पैन का आपका निकल रहा है। तो इस हिसाब से आपका 1 फीट में या 1 मीटर में कितना खरोच आ रहा है वो आप आसानी से कैलकुलेशन करके आपका टोटल जो बीम है कितना मीटर आ रहा है आपका साइड में, उसका मल्टीप्लाई करने से आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा टाई बीम के लिए, यानी कि बीम के लिए कितना खर्च होता है। तो आइडिया आपका मिल जाएगा। मैंने इस पिछले वीडियो में देखा है कि फुटिंग और कॉलम का खर्च कितना आता है, वो कॉस्ट निकल के एस्टिमेट निकल के मैंने अपलोड कर दिया। आप उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। तो यहीं पे टोटल मटेरियल्स निकल गए यहीं पे। तो अभी इसका कॉस्ट कितना है वो निकलना है। तो यहीं पे मटेरियल्स कॉस्ट सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, रेनफोर्समेंट। तो यहीं पे सीमेंट आएगा, कंक्रीट वॉल्यूम कितना है, इतना 0.276 इंटू 6.89, 9 बैग्स, 1.9 बैग्स 2 बैग्स इंटू कितना करके 380 रुपीज़। अच्छा सीमेंट लगाएंगे तो थोड़ा कॉस्टली होगा। उसके बाद सैंड 0.59, इतना MQ 64CFT इंटू 20 रुपीज़। उसके बाद आएगा एग्रीगेट 0.276 इंटू 0.79, 0.37 मेट्रिक टन इंटू 1300। और रेनफोर्समेंट तो यहीं पे निकल गया 30.25 kg इंटू 60 रुपीज़ पर kg, 3168 टोटल। ये मटेरियल्स कॉस्ट है। अभी यहीं पे लेबर कॉस्ट भी निकलना है। कंक्रीट करने के लिए कितना लेबर लगेगा, अप्रॉक्स 700 रुपीज़ करके लग जाता है। सेंटरिंग शटरिंग कितना स्क्वायर फीट है, 3.09,
इंटू 250, इसमें प्लाईवुड और जो शटरिंग का मटेरियल्स है इंक्लूड है। रेनफोर्समेंट कटिंग बाइंडिंग कितना आया रेनफोर्समेंट यहीं पे टोटल 30.25, इसको अप्रोक्स 31 कर लेते हैं इंटू 6 रुपीज़ पर केजी। टोटल कॉस्ट 2896 रुपीज़। टोटल कॉस्ट जो है ₹6064। ठीक है, ये 10 फीट का है, तो सिंगल 1 फीट में कितना आएगा पर मीटर, या पर फीट में कर देते हैं इसको, पर फीट में आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से, प्लस 606.4 रुपीज़ आपका 1 मीटर में कॉस्ट होगा, सॉरी 1 फीट में आपका इतना खर्च होगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आपका जो बीम है वो कितना मीटर आ रहा है या यानी कितना फीट आ रहा है, वो फीट से 606 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल कॉस्ट आपका निकल जाएगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप पिछले वाला वीडियो कॉलम फुटिंग का एस्टिमेशन कॉस्टिंग नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप ज़रूर चेक कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।